आज है 17 अप्रैल 2024 और आज की मैच खेली जाने वाली है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच। दो ऐसी टीमें जो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है इस आईपीएल के सीजन में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आखिर स्टेट्स क्या कहती है इन दोनों ही टीमों के बारे में, कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनको प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है और उसके मुताबिक जो मेरी फैंटेसी 11 होने जा रही है वो आखिर क्या होने जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बातें कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। गुजरात टाइटंस का जो ये आईपीएल का सफर अभी तक रहा है वो आखिर में कैसा रहा है। तो अगर हम गुजरात टाइटंस की बातें करें तो गुजरात टाइटंस ने कुल अभी तक 6 मैचेस खेले हैं, 3 मैच में जीते हैं और 3 मैच में हारे हैं। लीग में उनकी पोजीशन है छठी। अब उनकी अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बातें करें तो लास्ट 3 मैचेस में से 2 मैचों में उनको हार मिली है और 1 मैच में ही सिर्फ गुजरात टाइटंस को जीत मिली है जो उन्होंने लास्ट टाइम खेली थी। तो लास्ट जो मैच उन्होंने खेली थी वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में खेली थी और उस मैच को लास्ट मोमेंट पे गुजरात टाइटंस ने जीता था 3 विकेट से। उससे पहले जो 2 मैचेस खेली थी उसमें गुजरात टाइटंस सबसे पहले तो हारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों और उससे पहले हारी थी पंजाब किंग्स के हाथों। अब अगर बातें करें उनका जो सफर रहा है इस आईपीएल के सीजन में तो उन्होंने कुल 6 मैच खेले हैं जहां पर उन्होंने जीत से शुरुआत की थी और लास्ट मैच में भी जीत मिली है और उसके बीच में उनको 3 हार भी मिली है। हाईएस्ट रन कटर उनके लिए है उनके कप्तान शुभमन गिल 255 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर साई सुदर्शन 226 रन बनाकर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है और राहुल तेवतिया 103 रन बनाकर थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है। और अगर हम विकेट टेकर्स की बातें करें तो मोहित शर्मा 8 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर है। उमेश यादव उसके बाद आ जाते हैं 7 विकेट लेकर और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं राशिद खान 6 विकेट लेकर। अब अगर बातें करें गुजरात टाइटंस के बारे में तो गुजरात टाइटंस का जो ये सफर रहा है इस आईपीएल सीजन 2024 में तो वो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 6 मैचेज उन्होंने खेले हैं जिनमें से 3 मैचों में उनको जीत मिली है और 3 मैचों में उनको हार मिली है। तो उनकी जो विनिंग परसेंटेज है वो 50% रही है अब तक इस आईपीएल के सीजन में। शुभमन गिल अच्छा खेले हैं, उनके जो ओपनिंग पार्टनर है साई सुदर्शन भी अच्छा खेले हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बातें करें तो गुजरात टाइटंस के लिए कोई भी ऐसा ऊपरी क्रम का बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने अभी तक क्लिक किया है। हाँ, अगर बॉलिंग की बातें करें तो मोहित शर्मा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन जो मोहम्मद शमी की कमी है वो यहाँ पर खलती हुई डायरेक्टली दिखाई दे रही है। अब बातें कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में। उनका सफर इस आईपीएल के सीजन में अब तक कैसा रहा है चलिए अभी तक देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बातें करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 6 मैचेस खेले हैं जिनमें से उनको 2 मैचेस में जीत मिली है और 4 मैचों में उनको हार मिली है। लीग पोजीशन उनकी अभी है 9वीं पोजीशन। अब दिल्ली कैपिटल्स से लास्ट जो 3 मैच खेले हैं उनमें से 2 मैचों में उनको हार मिली है, सिर्फ एक ही मैच में उनको जीत मिली है जो कि लास्ट मैच खेली गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट में जहां पर दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से जीत मिली थी। उससे पहले जो 2 मैचेस खेले थे उन 2 मैचेस में से मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स ने काफी बुरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया था। तो अब तक का सफर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने लॉस से शुरुआत की थी, उसके बाद 1 मैच जीता उन्होंने, 2 हार के बाद फिर 2 मैचेस हार गए, उसके बाद 1 मैच वो अभी जीत पाई है। अब हाईएस्ट रन गेटर उनके लिए कप्तान ऋषभ पंत है जिन्होंने 194 रन बनाए हैं। ट्रिस्टन स्टब्स 189 रन बनाकर सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है और डेविड वार्नर ने 167 रन बनाए हैं। तो वहीं पर अगर हम विकेट टेकर्स की बातें करें तो खलील अहमद ने 9 विकेट चटकाए हैं, कुलदीप यादव ने 6 विकेट चटकाए और एनरिक नोटिया ने भी 6 विकेट चटकाए हैं। तो अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बातें करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जो आईपीएल का सफर है काफी ज्यादा उनके लिए निराशाजनक रहा है। उनकी जो बैटिंग क्रम है वो तो क्लिक करते हुए दिखाई दे रही है लेकिन उनकी जो बॉलिंग ऑर्डर है वो बॉलिंग क्रम काफी ज्यादा यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही है। अब डेविड वार्नर का भी जो फॉर्म है वो भी इतना अच्छा नहीं है इस आईपीएल के सीजन में। ट्रिस्टन स्टब्स काफी अच्छा खेले हैं और लास्ट मैच में अगर हम बातें करें ऑस्ट्रेलियाई जो बल्लेबाज है जैक फ्रेजर मैकगर उन्होंने भी काफी अच्छा गेम दिखाया था। अब देख लेते हैं आखिर क्या घटने जा रहा है। कुलदीप यादव भी अपने जो इंजरी है उससे वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स का जो ये सफर है आगे का जो सफर है ये इस सफर से तो थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे जो प्लेइंग 11 है वो आखिर क्या होने जा रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुल 3 मैचेस ही खेली गई है जहां पर गुजरात टाइटंस 2 मैच जीती है और दिल्ली कैपिटल्स 1 मैच जीती है। अब ये मैच खेली जा रही है गुजरात के गढ़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जहां पर गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ एक ही बार विजय थे और उस मैच को भी दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था। और अगर हम लास्ट 5-5 हेड रिकॉर्ड देख ले तो सिर्फ 3 मैचेस ही खेली गई है जहां पर गुजरात टाइटंस 2 मैच जीती है और दिल्ली कैपिटल्स 1 मैच जीती है। अब प्लेइंग 11 अगर हम देखते हैं तो प्लेइंग 11 में ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे दिखाए होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है गुजरात टाइटंस के लिए। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहित शर्मा, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन और शाहरुख खान के साथ ही जो गुजरात टाइटंस है वो उतरने जा रही है। तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर मैकगर लास्ट मैच के हीरो, ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत, साई होप भी अच्छा खेले थे लास्ट मैच में, अभिषेक पुराण, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार और ईशांत शर्मा के साथ मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स उतरने जा रही है।
अब अगर हम प्लेइंग 11 की बातें कर लें तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स को मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन मिल चुकी है। यहाँ पर दोनों ही टीमें ज़्यादा कुछ चेंजेस अभी नहीं करेगी, क्योंकि करीब करीब आधा जो ये आईपीएल का सीजन है ये अभी गुजर चुका है और अभी लगभग सभी टीमों को अपनी जो कॉम्बिनेशन है वो करीब करीब मिल चुकी है। अब ये जो प्लेइंग 11 है दोनों ही टीमों की, उसके मुताबिक जो मेरी फैंटेसी 11 होने जा रही है, चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं, जिससे आपको आपकी फैंटेसी 11 बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब अगर मेरी फैंटेसी 11 को देखते हैं तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली मैंने गुजरात टाइटंस के सिर्फ 4 ही खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं और दिल्ली कैपिटल्स के 7 खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं। विकेट कीपर मैंने ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया है, फिर मैंने यहाँ पर 5 बैटर सिलेक्ट किया है, शुभमन गिल, जैक फ्रेजर, मैकगर्थ, फिर पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टफर्ड, साई सुदर्शन, और ऑलराउंडर मैंने सिर्फ एक ही रखा है, अक्षर पटेल। ऑलराउंडर तो मैं एक भी नहीं रखता, लेकिन एक ऑलराउंडर मुझे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने सिर्फ अक्षर पटेल ही एकलौता ऐसा ऑलराउंडर है दोनों ही टीमों में जो कि ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद बॉलर्स तो मैंने 4 रखे हैं, रशीद खान, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और खलील अहमद। ये जो 4 गेंदबाज है इनमें से 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो डेड बॉलिंग करते हैं, तो उसके मुताबिक ज़्यादा विकेट मिलने के आसार बन जाते हैं। अब बैकअप जो यहाँ पर बैकअप है वो बैकअप है डेविड वार्नर, डेविड मिलर, मुकेश कुमार और स्पेंसर जॉनसन। और अगर हम कप्तान और वाइस कप्तान की तरफ देखें तो शुभमन गिल पर मैंने भरोसा दिखाते हुए उन्हें कप्तान बनाया है और राशिद खान को वाइस कप्तान बनाया है। तो गुजरात टाइटंस की 2 ऐसे खिलाड़ी है जिनको मैंने कप्तान और वाइस कप्तान बनाया है। तो जैसे कि आप मेरी फैंटेसी 11 को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ज़्यादा बेटर रखे हैं इन कंपैरिजन टू बॉलर्स। तो क्योंकि मुझे लगता है ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इस स्टेडियम में बहुत ज़्यादा रन है और इस मैच पे भी बहुत ज़्यादा रन बनने जा रहे हैं, तो बॉलर के लिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगा इस मैच में। अब जो मेरी फैंटेसी 11 है वहाँ पर तो गुजरात टाइटंस के मैंने सिर्फ 4 ही खिलाड़ी रखे हैं और दिल्ली कैपिटल्स के 7 ही खिलाड़ी रखे हैं, क्योंकि ये मैच ही ऐसा है जहाँ पर अगर हम चूज करना पड़े तो कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन बैठ जाती है। अब अगर मुझसे पूछा जाए इस मैच की प्रेडिक्शन के बारे में, तो मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है इस मैच को जीतने की इन कंपैरिजन टू गुजरात टाइटंस। का सिर्फ एक ही कारण है, लास्ट मैच में दिल्ली कैपिटल्स को अपनी जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन मुझे बनती हुई दिखाई दी। अब अगर डेविड वार्नर चल जाते हैं तो उनके लिए बोनस है, अगर नहीं भी चलते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के जो बल्लेबाज है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर गुजरात टाइटंस की जो बल्लेबाजी क्रम है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है शुभमन गिल और साई सुदर्शन पर, और अगर वे फेल हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है इस मैच में ज़्यादा स्कोर गुजरात टाइटंस बना पाएगी। अब देख लेते हैं आखिर क्या घटने जा रहा है इस मैच में। उसी मैच की जो रिजल्ट है उसकी रिव्यू को लेकर अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।